अहमदाबाद शहर सिर्फ गुजरात ही नहीं, लगभग पूरे वेस्टर्न इंडिया का कल्चरल और कमर्शियल हर्ट माना जाता है। ये सिटी माउथ वाटरिंग स्नैक्स, डायमंड कटिंग और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए फेमस है। अपने वर्ल्ड फेमस कॉटन टेक्सटाइल्स के कारण इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों, ये वही सिटी है जिसे ईयर 2012 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बेस्ट सिटी टू लिव इन इंडिया का दर्जा भी दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2008 में कुछ ऐसा हुआ था जिससे पूरे शहर में तबाही और दहशत फैल गई थी। 26 जुलाई 2008 के दिन 70 मिनट के अंदर 14 लोकेशंस पर इस खुशहाल शहर में एक के बाद एक 21 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। इन सीरियल ब्लास्ट में 59 लोग मारे गए और 200 लोग इंजर्ड हुए। गुजरात के इतिहास में ऐसी दिल दहला देने वाली घटना पहली बार हुई थी। एक ईमेल के थ्रू यह सामने आया कि इन सीरियल ब्लास्ट के पीछे इंडियन मुजाहिदीन नाम के टेररिस्ट ग्रुप का हाथ था। ये वही टेररिस्ट ग्रुप था जिसने इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में मल्टीपल टेरर अटैक्स किए, जिनमें जयपुर, बेंगलोर और दिल्ली में होने वाले सीरियल ब्लास्ट भी शामिल हैं। ईयर 2008 में मई 13 को जयपुर में 8 ब्लास्ट हुए, 25 जुलाई को बेंगलोर में 9 ब्लास्ट, अगले ही दिन यानी कि 26 जुलाई को अहमदाबाद में 21 ब्लास्ट और 13 सितंबर को दिल्ली में 5 ब्लास्ट हुए। उस समय इंडियन मुजाहिदीन टेररिस्ट ग्रुप का नाम ज्यादा लोग नहीं जानते थे। ये एक इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है। इसे अब्दुल सुभान कुरैशी उर्फ तौकीर कुरैशी ने दिसंबर 2007 में बनाया था। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक तौकीर स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि SIMI से जुड़ा था। इंडियन मुजाहिदीन से ही जुड़ा था एक और नाम, और वो था मुफ्ती अबू बशीर, जो कि देश के टेरर नेटवर्क का एक अहम लिंक था। बशीर को ही अहमदाबाद ब्लास्ट के पीछे का मास्टरमाइंड भी माना जाता है, जिसने पूरे शहर में तबाही मचा दी थी। 16 अगस्त 2008 को गुजरात पुलिस ने अपनी बहादुरी और इंटेलिजेंस से बशीर के साथ साथ बॉम्बिंग से जुड़े 9 और टेररिस्ट को पकड़ा। बशीर समेत IM के ज्यादा टेररिस्ट SIMI का ही पार्ट थे। पूरे देश में गुजरात पुलिस के काम को सराहा गया और इसी दौरान एक सुपर कॉप के रूप में उभर कर आया एक जानबाज पुलिस ऑफिसर का नाम। जी हां दोस्तों, वो नाम था हिमांशु शुक्ला। ये वो नौजवान ऑफिसर हैं जिनके सर पर क्राइम को जड़ से उखाड़ फेंकने का जुनून सवार है। अपने सीनियर्स आशीष भाटिया और अभय चुडासमा के अंडर काम करते हुए इंडियन मुजाहिदीन टेररिस्ट को अरेस्ट और इंटरोगेट करने में हिमांशु शुक्ला का अहम योगदान माना जाता है, जिससे उन्हें इंस्टेंट फेम मिला और वे एक के बाद एक हाई प्रोफाइल केसेस सॉल्व करते चले गए। गुजरात में शुक्ला सबसे बेहतरीन केस क्रैकर माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत ही टफ इन्वेस्टिगेशंस को ट्रैक किया और इसलिए उन्हें गुजरात का शर्लॉक होम्स भी कहा जाने लगा। दोस्तों, शर्लॉक होम्स एक बहुत पॉपुलर फिक्शनल डिटेक्टिव हैं, जिन्हें 19th सेंचुरी के एक ब्रिटिश ऑथर सर आर्थर कैनन डोयल ने क्रिएट किया था। वे अपनी एक्सेप्शनली शार्प ऑब्जर्वेशन स्किल्स और लॉजिकल रीजनिंग के लिए जाने जाते हैं। लेकिन 2005 बैच के गुजरात कैडर के IPS ऑफिसर हिमांशु शुक्ला एक ऐसे रियल सुपर कॉप हैं जिनकी इंटेलिजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, रीजनिंग और ऑन द स्पॉट राइट डिसीजन लेने की एबिलिटीज का कंपैरिजन शेरलॉक से किया जाता है। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से इस इंजीनियर टर्न्ड कॉप की लाइफ के सेंसेशनल और इंस्पिरेशनल सफर को करीब से देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, हिमांशु शुक्ला के फादर कोल इंडिया में काम करते थे। उसके चलते उनका बचपन ज्यादातर रूरल एरियाज में ही गुजरा। रूरल एनवायरनमेंट में होने के कारण उन्हें ज्यादा करियर ऑप्शंस की जानकारी नहीं थी। जब IIT खड़गपुर में सिलेक्शन हुआ तो उन्हें दोस्तों से UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में पता चला, लेकिन तब उन्होंने UPSC को एज अ करियर ऑप्शन नहीं लिया। IIT से इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक पूरी करने के बाद हिमांशु ने भी दूसरे इंजीनियर्स की तरह जॉब स्टार्ट कर दी, लेकिन कुछ ही समय में उन्हें रियलाइज हुआ कि वो जॉब उनके पोटेंशियल को लिमिट कर रही थी और तब उन्होंने UPSC की प्रिपरेशन करने का डिसीजन लिया। UPSC फास्ट वॉल्यूम सिलेबस की वजह से वर्ल्ड का सबसे चैलेंजिंग और टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि मोस्ट UPSC एस्पिरेंट्स IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, पर शुक्ला को बचपन से ही यूनिफॉर्म्स, गन्स और हॉर्सेस का शौक था। अपने हार्डवर्क, डेडिकेशन और परसिस्टेंस से हिमांशु शुक्ला ने UPSC में 54th रैंक सिक्योर की और वो इजीली एक IAS ऑफिसर बन सकते थे, लेकिन उन्हें शायद एक कॉप ही बनना था और इसलिए उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विसेज को ज्वाइन किया। आगे चलकर उनका ये डिसीजन सही साबित भी हुआ। हिमांशु शुक्ला 2005 बैच के गुजरात कैडर के IPS ऑफिसर हैं।
उनकी पहली पोस्टिंग एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एएसपी हिम्मतनगर गुजरात में हुई और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2010 से 2015 तक क्राइम ब्रांच में सर्व करने के बाद शुक्ला की पोस्टिंग ऑपरेशंस गुजरात एटीएस में हो गई। दोस्तों 2005 बैच के ये आईपीएस उन रेयर टॉप कॉप्स में से हैं जिन्होंने गुजरात में एटीएस और क्राइम ब्रांच दोनों में ही सर्व किया। एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एक स्पेशल पुलिस फोर्स है जो टेररिस्ट अटैक्स को रोकने का काम करती है, जबकि क्राइम ब्रांच मेनली क्राइम से जुड़े इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और क्रिमिनल इंटेलिजेंस को कलेक्ट करने का काम करती है। एटीएस ज्वाइन करने के बाद वो एक के बाद एक केसेस सॉल्व करते चले गए, जिनसे उन्हें काफी फेम और पॉपुलैरिटी मिली और इसी के चलते फरवरी 2019 में उनका प्रमोशन डीआईजी एटीएस की पोस्ट पर हुआ। वे करेंटली कैबिनेट सेक्रेटरीट के क्लास 1 एग्जीक्यूटिव कैडर के डायरेक्टर की ग्रेड पर पोस्टेड हैं। अब वे अगले 4 साल के लिए सेंट्रल डेपुटेशन पर रहेंगे। अपनी अब तक की सर्विस में शुक्ला ने कई बार पुलिस फोर्स और एटीएस का सर गर्व से ऊंचा किया है, लेकिन सबसे पहले वे तब मीडिया में हाईलाइट हुए जब पोस्ट गोधरा राइट्स के 4 केसेस उन्होंने हैंडल किए। दोस्तों आपको याद होगा कि 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से लौट रही साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में कुछ लोगों ने आग लगा दी थी। यह हादसा गुजरात में गोधरा रेलवे स्टेशन के पास हुआ था। इसमें 59 हिंदू पिलग्रिम्स और कार सेवक्स मारे गए थे। इस इंसिडेंट ने एक ट्रिगर का काम किया और अगले ही दिन यानी कि 28 फेब 2002 को पोस्ट गोधरा राइट्स ने जन्म लिया। इन्हें 2002 गुजरात राइट्स भी कहा जाता है। ये हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच होने वाले कम्युनल राइट्स थे। वैसे तो ये राइट्स 3 दिन तक चले, लेकिन गुजरात के लोगों ने अगले साल तक स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड वायलेंस का सामना किया। शुक्ला ने अपनी टीम के साथ न सिर्फ इन राइट्स को अंजाम देने वाले लोगों को अरेस्ट किया, बल्कि गुजरात में एक बार फिर से पीस एस्टैब्लिश करने में भी अहम भूमिका निभाई। टेररिस्ट हंटर के नाम से पॉपुलर शुक्ला ने एक डिकेड से भी ज्यादा समय तक गुजरात से टेरर को मिटाने का काम भी किया है। उन्होंने बहरूच में आईएसआईएस नेटवर्क को बस्ट करने, आईएससी बेंगलोर में टेरर केस को क्रैक करने और कोलकाता में अमेरिकन कॉन्सुलेट पर अटैक करने वाले एक्यूज्ड को अरेस्ट करने जैसे बहुत से ट्रिकी और कॉम्प्लेक्स केसेस सॉल्व किए। सी रूट से आने वाले टेररिस्ट को रोकने में भी हिमांशु सक्सेसफुल रहे हैं। उन्हें ड्रग माफिया को डिसमेंटल करने में भी अहम रोल निभाया है। उनके बहुत से ऐसे कारनामों में से एक है बड़ी अमाउंट में हीरोइन को रिकवर करना। शुक्ला के सुपरविजन में एटीएस ने 800 करोड़ की हीरोइन सीज की, जो कि गुजरात पुलिस द्वारा सीज की गई हीरोइन का लगभग आधा हिस्सा है। दोस्तों शुक्ला को अपनी रिलेंटलेसनेस सर्विसेज और सी रूट से आने वाले नार्कोटिक्स स्मगलर को कर्ब करने के लिए प्रेस्टिजियस कमेंडेशन डिस्क ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड अवार्ड से ऑनर भी किया गया है। यह अवार्ड उनके 4 मेजर नार्कोटिक हॉल्स के लिए दिया गया, जिनमें 100 केजी ऑफ हीरोइन को सीज करने का सबसे बड़ा सीजर भी शामिल था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 17 अगस्त 2007 को वडोदरा रूरल में एज एसपी सर्व करते हुए उन्होंने कुछ क्रिमिनल्स और महराज गुड्डू का पीछा किया, जिन पर लूट के एक्विजिशंस थे। उन्हें अरेस्ट करते समय शुक्ला की पिस्टल जाम हो गई और एक क्रिमिनल ने उन्हें शूट कर दिया। उन्हें पेट यानी कि एब्डोमेन में गोली लगी थी, लेकिन माइनर इंजरी होने के कारण वे जल्द ही ठीक हो गए। उस पुलिस ऑपरेशन के लिए शुक्ला को पुलिस गैलेंट्री अवार्ड भी मिला। वडोदरा के बाद शुक्ला ने सबरकांठा में बतौर एसपी काम किया, जहां उन्हें अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस पर काम करने का मौका भी मिला। कमलेश तिवारी मर्डर केस में डिटेक्शन करने, 2019 में गांधीनगर सीरियल किलर को अरेस्ट करने और 2020 में अहमदाबाद में छोटा शकील को अरेस्ट करने के पीछे भी शुक्ला एक अहम फोर्स थे। खैर, अपने एक्सपर्टीज के बदौलत ही 2021 में हिमांशु शुक्ला यूनियन गवर्नमेंट द्वारा फॉर्म की गई कमिटी में नॉमिनेट हुए। वे अब इंटरनेशनल बॉडी FATF में टेरर फंडिंग के केस को रिप्रेजेंट करेंगे। वहां ये अपनी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, जो ऑलरेडी FATF ग्रे लिस्ट में शामिल है, के द्वारा की जा रही टेरर फंडिंग के इशू को रेस करेंगे। वो मानते हैं कि उनकी सबसे सेटिस्फाइंग अचीवमेंट टेरर केसेस सॉल्व करना और इंडियन